स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज के गद्यखंड का मानवीय करुणा की दिव्य चमक का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इस संस्मरण में फादर बुल्के के स्नेहपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। संस्मरण का सार इस प्रकार है। फादर का स्नेहमय व्यक्तित्व। लेखक को दुख है कि फादर बुल्के की मृत्यु गैंग्रीन से हुई। वे जीवन भर लोगों को स्नेह की मिठास बांटते रहे, फिर भी उन्हें गैंग्रीन हुआ। हम किस ईश्वर से पूछें कि बुढ़ापे में उन्हें ऐसा दुख क्यों मिला। वे सदा साधुओं जैसा सफ़ेद लंबा चौगा पहने रहते थे। उनकी बाहें और आँखें सदा गले लगने को आतुर लगती थी, लेकिन लेखक ने 35 सालों तक उनके इस स्नेह को महसूस किया था। उन्हें याद करना करुण संगीत सा लगता है और देखना करुणा में स्नान करने जैसा। गैंग्रीन का मतलब होता है एक भयानक रोग, बीमारी, लाइलाज बीमारी। परिमल के सदस्य के रूप में फादर से बात करने पर मन में कर्म करने का संकल्प जागता था। जिन दिनों लेखक इलाहाबाद में था, फादर भी परिमल नामक संस्था के सदस्य थे। वे उस पारिवारिक स्नेह में बड़े सदस्य के समान थे। वे गोष्ठियों में, विचार विमर्श में और हंसी मजाक में खुलकर भाग लेते थे। वे सबके पारिवारिक उत्सवों और संस्कारों में पुरोहित की भांति उपस्थित रहते थे। लेखक के पुत्र के मुख में पहली बार अन्न उन्हीं ने डाला था। उनका वात्सल्य देवदारू सा ऊंचा था। फादर का पारिवारिक जीवन। फादर प्रायः इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए दिख जाते थे। वे हमेशा प्यार और ममता के से छलकते रहते थे। मूलतः वे बेल्जियम के वासी थे। घर में माँ, पिता, 2 भाई और एक बहन थी। वे भारत को ही अपना देश मानने लगे थे। यूँ वे अपनी जन्मभूमि रेम्स चैपल को बहुत सुंदर मानते थे। उन्हें अपनी माँ से भी लगाव था। अक्सर उनकी माँ के पत्र उनके पास आया करते थे। डॉक्टर रघुवंश को वे माँ की चिट्ठियाँ दिखाते थे। उनके मन में पिता और भाइयों के प्रति विशेष लगाव नहीं था। भारत में बसने के बाद वे 2-3 बार ही बेल्जियम गए थे। सन्यासी बनने के प्रश्न पर वे इतना ही कहते थे कि वे प्रभु की इच्छा से सन्यासी बने। वे इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे कि धर्मगुरु के पास सन्यासी बनने के लिए पहुँचे। उन्होंने उनसे भारत में जाने की इच्छा रखी। भारत ही क्यों, इस पर वे कुछ नहीं कहते। उन्हें सन्यासी बनाकर भारत भेज दिया गया। फादर बुल्के भारत में। फादर बुल्के ने पहले 2 साल जीसेट संघ में पादरियों के धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। उन्होंने कोलकाता से बीए तथा इलाहाबाद से एमए हिंदी किया। उन्होंने इलाहाबाद के विद्वान डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में रामकथा, उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। उन्होंने ब्लू वर्ड नामक नाटक का रूपांतर नीलपंछी भी किया। इसके बाद वे रांची के सेंट जेवियर्स स्कूल में हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हो गए। यहीं उन्होंने प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी किया। 73 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। अपनत्व भरा व्यक्तित्व। फादर बुल्के सन्यासी जरूर थे, लेकिन रिश्ते बनाकर तोड़ते नहीं थे। 10 सालों बाद मिलने पर भी उनकी गंध महसूस होती थी। वे दिल्ली आने पर लेखक से अवश्य मिलते थे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत व्यग्र रहते थे। इसके लिए वे मंचों पर अकाट तर्क देते थे। वे हिंदी वालों को ही हिंदी की उपेक्षा करते देखकर जुझलाते थे। फादर बुल्के हर दुख में साथ खड़े रहते थे। उनके मुख से निकले सांत्वना के शब्द मन में गहरी शांति प्रदान करते थे। लेखक को अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद है। फादर की मृत्यु और अंतिम संस्कार। लेखक ने फादर को अंतिम बार देखा तो वे ताबूत में थे। उनके चेहरे पर बिखरी शांति स्थिर हो गई थी। 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे उनके शव को दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित निकलसन कब्रगाह में उतारा गया। कुछ पादरी, डॉक्टर रघुवंश का बेटा और उनके परिजन उन्हें धरती की गोद में सुलाने के लिए ले चले। जैनेन्द्र विजयेंद्र स्नातक
अजीत कुमार, निर्मला जैन, मसीही समुदाय के लोग, पादरी डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश भी मौन उदासी में घिरे खड़े थे। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के फादर पास्कल तोयना ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी उन्हें नमन किया और देह कब्र में उतार दी। वहाँ उपस्थित सब लोग रो पड़े। फादर बुल्के फल फूल भरे छायादार पेड़ की भांति थे। उनका व्यक्तित्व दिव्य करुणा की चमक से लहलहाता था। आज भी उनकी याद यज्ञ की पवित्र आग की तरह महसूस होती है।